Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आज मैं आपको नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब सबसे पहले नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल की जब रिएक्शन होती थी तो क्या बनाते थे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते थे? मेटल ऑक्साइड। तो ये भी क्या बनेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन ये इनका नेचर कैसा होगा? उनका बेसिक होता था, इनका एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड। जैसे C+O2 फॉर्म CO2। हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कराया तो C+O2 फॉर्म CO2। अब दूसरा जैसेंगे S+O2 फॉर्म्स SO2। तो ये क्या है? ये सब कैसे बनने? एसिडिक ऑक्साइड। कैसे बनने? एसिडिक ऑक्साइड। अब मैं नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। देखिए, नॉन मेटल के साथ जब नॉन मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए वाटर के साथ नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। थर्ड है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। क्या नहीं करते? रिएक्शन ही नहीं करते। समझ में आ गया? अब मैं अगर आपको कहूँ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? उनके जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे 2NaBr प्लस Cl2, 2NaBr प्लस Cl2 फॉर्म्स 2NaCl प्लस Br2। क्लियर? जितनी रिएक्शन इम्पोर्टेंट आपकी मेटल की होती हैं उतनी नॉन मेटल की इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोवेलेंट क्लोराइड बनते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। ये क्या है? जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ कराएंगे तो। क्लियर? ये आपका नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। देखिए बच्चों, आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती है? पहले तो आपको ये समझना है। आपको पता है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है उस 18 ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इनको हम नोबल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्यों कहा जाता है इनको नोबल गैस? क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाती हैं। मतलब ये इनर्ट गैस कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का शेयरिंग नहीं करती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या भाग नहीं लेती हैं, कोई भी आपको शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इसलिए इनको अनरिएक्टिव
रिएक्टिव गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस का मतलब ही है कि वो बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट हैं? क्योंकि ये स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है कंप्लीटली फिल है। क्या है? कंप्लीटली फिल है। अगर आपको हीलियम देखेंगे, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 आएगा। अब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको पता है 9th में पढ़ाया था आपको कि 2 8 18 32 पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो उसकी पहली सेल कंप्लीटली फिल है। ऐसे ही और हीलियम के अलावा जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या है? स्टेबल हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल है। इनको अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट फिल होने के कारण किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का कोई भी शेयरिंग नहीं करनी पड़ती। और इसी वजह से जब शेयरिंग नहीं करनी पड़ती तो ये अनरिएक्टिव, इनर्ट गैस, नोबल गैस, स्टेबल गैसेस कहलाती हैं। क्लियर? और जितने भी आपके यहाँ एलिमेंट हैं वो नोबल गैस की तरह ही बनने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि शेयरिंग क्यों की जाती है? इसका आंसर ही यही है, क्योंकि अगर आपको नोबल गैस की तरह बनना है तो आपको आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट या डुप्लेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे आप स्टेबल गैस बन जाएं। इन्हीं स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, इसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए शेयरिंग की जाती है। अब बात करते हैं आयंस की। किसकी बात करते हैं? आयंस की। अब देखिए आयंस क्या होते हैं, आपने 9th में पढ़ा था आपने। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आयंस कहलाते हैं। अब आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटाइन, दूसरा एनाइन। 2 टाइप के होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। अब कैटाइन क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं? सबसे पहले कैटाइन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैटाइंस कहलाते हैं। और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं वो एनाइंस कहलाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनाइंस बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के डोनेट से बनती हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से बनते हैं। कौन? पॉजिटिव चार्ज। आपको 9th में पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो डाली उसमें देख लीजिएगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं कैटाइंस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जैसे आपने सोडियम लिया Na और Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो माइनस लगेंगे, Na नीचे बीच में माइनस लाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो E के ऊपर माइनस, E माइनस लाएंगे, और उसके बाद क्या होना? Na प्लस। ये क्या किया? ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस वजह से ऊपर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल्स के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसी वजह से उन पॉजिटिव चार्ज आयंस के ऊपर +1 +2 या +3 लगा होता है। इसलिए जितने भी मेटल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 +2 या +3 चार्ज
बन जाते हैं। अब एनाइंस की बात करें, एनाइंस नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होते हैं। और ये टेंडेंसी किसकी होती है? ये टेंडेंसी एनाइंस की होती है। किसकी होती है? एनाइंस की। और एनाइंस की क्योंकि मेटल्स जिस नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये टेंडेंसी नॉन मेटल की होती है क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। जैसे Cl, आपने कोई क्लोरीन लिया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस बन जाएगा। यहाँ क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो नेगेटिव चार्ज आयन बन गया। क्लियर? तो ये Cl माइनस हो गया, तो Na हो गया प्लस और Cl हो गया माइनस। तो जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादातर मोस्टली मेटल होते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी क्लोरीन होते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर? अब आयंस को आपको पहले पुराना टॉपिक है, अब मैं आपको ध्यान समझिएगा अच्छे से, एक टॉपिक और बताऊंगा इसके बाद, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो इनके एप्लीकेशन होते हैं किसके, एंड पहले तो आपको समझना कि आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए बच्चों, जब मेटल नॉन मेटल के साथ, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है या पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज आयन के साथ कंबाइनिंग करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो आयनिक बॉन्ड के द्वारा ही बनते हैं। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं जिससे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज आयन्स के बने होते हैं, और जिससे वे बने होते हैं, जैसे NaCl है, जो देखिए आप देख रहे होंगे Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस। देखिए इधर इसी को देखते हैं, Na प्लस प्लस बीच में और फिर Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। देख लीजिए, ये नेगेटिव सोडियम क्या है? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या है? एनायन, नेगेटिव चार्ज। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बना रहे हैं? आयनिक कंपाउंड। ये बन गया NaCl। तो ये आयनिक कंपाउंड है। क्लियर? ये सभी मेटल और नॉन मेटल के द्वारा ही बनते हैं, क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के ही बनते हैं। अब देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ये दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनिक शेयर या इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग के द्वारा जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें क्या था? इसमें को आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे। इसमें क्या है? इसमें दो एटम होंगे, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और वो केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। समझ में आ रहा है? और दोनों ही नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते थे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल
देन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि इनके दोनों के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन्हें नोबल गैस बनना है इनको भी, तो नोबल गैस बनने के लिए इनको भी क्या चाहिए, इन्हें ऑक्टेट होना है और नोबल गैस की तरह स्टेबल बनना है। और नोबल गैस की तरह स्टेबल बनना है, इट मीन्स इनको इनर्ट गैस की तरह बनना है, तो ये शेयरिंग करेंगे। तो नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, और जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल, इन तीनों बॉन्डों को हम कैसे, फर्स्ट लाइन से जो फर्स्ट डैश होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, दूसरा डबल बॉन्ड लगता है, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे ये सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको अब, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, मैं अब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। आयनिक यौगिक आर क्रिस्टलिन सॉलिड। सेकंड, क्योंकि ये एक रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या, रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि इनके पास अपोजिट आयन वाले एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होने की वजह से ये रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने होते हैं, और जब अपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज अपोजिट है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा बहुत स्ट्रांग होगा, और इसको ब्रेक करने के लिए और मेल्ट करने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बड़ी बात की क्या, क्वांटिटी में हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा है, आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। वाटर में तो हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में इसलिए डिज़ोल्व होते हैं क्योंकि इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है, हाई होता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है,
जिसके कारण वह जो चार्जेस होते हैं, आयंस जो होते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन लगा होता है, उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। क्या कर देता है, वीक। और लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आयनिक कंपाउंड्स, क्या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों? देखिए, बहुत ये पूछ इसलिए मैं रीज़न दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि इनमें आयंस चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, और ये सॉलिड आयनिक किसके बने होते हैं, आयनिक कंपाउंड किसके होते हैं, आयंस के बने होते हैं। लेकिन सॉलिड जो इनकी स्टेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर सकते, समझ में आ रहा? फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर ये हम किसी सॉलिड को डिज़ोल्व कराएंगे वाटर में या मेल्ट करते हैं, तो उसकी रेगुलर जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जो आयंस होते हैं वो क्या करने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखेंगे इसके बारे में। अब इसमें लिखा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके जस्ट अपोजिट है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि इसमें पहली प्रॉपर्टी जो लिखा है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, सेकंड है, कोवैलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, वहाँ उल्टा था। और कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर हो रहा है? ये आपको मैंने आयनिक कंपाउंड और पूरा कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बताया। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दूंगा, उसमें आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, क्यों शेयरिंग का, सारा आपको वाइट बोर्ड पर बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिखाया, जैसे कि आप इजीली आप उसको समझ सकें। थैंक यू सो मच।